हो मात पिता परिमात्मा मात पिता परिमात्मा निपति शिवा गुरु ज्ञान इनसे हिल मिल चालिए भई वो नर चतुर सुजान संसार सागर है अगर संसार सागर है अगर माता पिता एक नाम है जिसने भी की तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। बोले संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है और जिसने भी की तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। बोले जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। दुनिया में सब कुछ आदमी खरीद सके सब कुछ मिल जावे पर माँ बाप और भगवान की प्राप्ति दुनिया में एक बार जोया करे और वो भी यदि मौको गवा दे आदमी यदि माँ बाप या सासू ससुरो जी जी सेवा करवारो मौको यदि आदमी गमा दे तो पाछो वो कोई सपना में नहीं मिलो इन बात की गारंटी। श्रवण कुमार माता पिता री भक्ति में श्रवण कुमार रो नाम इन दुनिया में अमर वेगी और भक्तमाल में माँ बाप री सेवा में श्रवण कुमार रो नाम स्वर्ण अक्षरों में प्रथम पंक्ति में लिखियो जावे। बेटा तो आगे भया निकल जुग बीची अनेक दे शरवर सा संसार में भई हुआ न होसिए। हो जी मेरे हो जी हो बेटा शरवणी पानी डो पिलाई अरे वन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा शरवणी पानी डो पिलाई वन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा ओ बेटा शरवणी पानी डो पिलाई वन में बेटा प्यासी लगी।
शरबणी हो बेटा शरबणी पानी तो पिलाई मन में बेटा प्यासी लगी। और बोले ना कोई एक कुआ बावड़ी ना कोई संबंध तालाब। श्रवण कुमार मन में उदास हो गयो कटे कोई पानी री जगह मिली नहीं, कोई कुओ कोई बावड़ी कोई तालाब कुछ भी नहीं मिलियो। तो श्रवण कुमार मन में परेशान हो गयो उदास हो गयो कि मारे माँ बाप री आज्ञा री पालना कीकर पूरी कर सकुला। और चार पंक्तियां मां वास्ते प्रस्तुत कर रही हूं विशेष रूप आप लोग ध्यान दे रही जो। धन्यवाद। तू कितनी अच्छी है तू कितनी प्यारी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी है तू कितनी प्यारी है तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है। श्रवण कुमार उदास हो गया क्योंकि पानी कटी दिखियो नहीं। और उन्हीं टाइम एक दूरी में एक कदम रे पेड़ माते श्रवण कुमार ने बुगला उड़ता उड़ता देखा कि वे ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए। और तब श्रवण ने मन में धारी कि अब जड़ पाऊं मारी मां। श्रवण कुमार उन दिशा में चलियो और सरयू नदी के किनारे सरयू नदी ने देखी श्रवण ने बड़ी खुशी हुई। सरयू नदी के किनारे श्रवण कुमार जा रही हूं जल भरन लागो। पर उन्हीं वन में अयोध्या राजा राजा दशरथ शिकार खेलने वास्ते आवे और एक पेड़ री आड़ में खड़ा हाथ में धनुष तीर लियोड़ो। और श्रवण कुमार उठीने पानी भरण वास्ते गयो। जई पानी भरण लागो और थोड़ी सी आवाज आई कदमों री पत्ता हिलिया सूखा पत्ता माते श्रवण कुमार जो चलियो तो पत्ता थोड़ा घना आवाज आई पत्ता हिलिया। राजा दशरथ ने खड़ो मन में विचार करियो कि हो नहीं हो कोई मारो शिकार उन जगह माते आई गयो है, कोई जीव जनावर पानी पीवन वास्ते उन जगह माते आयो। और राजा दशरथ अपने शिकार के चक्कर में अपने शिकार शौक में कोड में एक शब्द भेदी बाण उन दिशा में छोड़ दिया। और वो बाण श्रवण कुमार ने कलेजा ने चीर तो वो पार में गया। बोले ले झारी अब सरवन चलो सरवर रे पास। ले झारी अब सरवन चलो गयो सरवर रे पास। अचाय नीर चकोरियो रे दशरथी मारो शक्ति वाणी मन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा शरबणी हो बेटा शरबणी पानी तो पिलाई मन में बेटा प्यासी लगी। ये बंधन
श्रवण कुमार रे बाण लागो, तीर लागो, श्रवण कुमार मूर्छित हो गिर गयो। और मूर्छा अवस्था में श्रवण कुमार रे आवाज निकली, बोले और आदमी री आवाज सुनी। राजा दशरथ रे पैरों नीचू जमीन निकल गई। राजा दशरथ भाग्यो भाग्यो जान देखे तो राजा दशरथ रो खुदरो भांजो श्रवण कुमार मौत और जिंदगी रे बीच में झूल रियो है। बोले अरे दशरथ वहां से तालियों रे आयो सरवण रे पास। दशरथ वहां से चालियों रे सरवण रे पास। अरे हे विधाता क्या कर डाला, हे विधाता क्या कर डाला, हे विधाता क्या कर डाला। बाण जा रे मारो ने तो पानी मन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा शरवण, ओ बेटा शरवण पानी दो पिलाई। मन में बेटा प्यासी लगी। विशेष बात इन भजन जी प्रस्तुत कर रही हूँ। विशेष रूप हूँ आपने कम से कम आज की रात में भक्ति संगीत में नाच कूद सब कुछ हुआ, पर आज इन भक्ति संगीत में विराजमान समस्त महानुभावों ने एक अनुरोध करूड़ा कि कम से कम कुछ बातों अपने जीवन में जरूर उतारे तो प्रतापपुरी जी महाराज रो आयोजन सफल वेला, आप लोगों रो आयोडो सफल वेला, आप लोगों रो जागोड़ो सफल वेला, मारी हाजरी सफल वेला, सब कुछ सफल वेला। और विशेष बात आ कि श्रवण कुमार रो नाम इन दुनिया में अमर क्यों होयो। राजा दशरथ जान देखे तो श्रवण कुमार ने आंखों में आंसू आ रहा। राजा दशरथ सार संभाल ली, श्रवण कुमार रो रही हो, आंखों में आंसू आ रहे। श्रवण कुमार तीर लागोड़ो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, लेकिन आंखों में आंसू रुक नहीं रहा। राजा दशरथ आंखों में आंसू साफ किया और श्रवण कुमार एक बात बोली, देखो मैं निवेदन थोड़ा ध्यान पूर्वक सुन लो। श्रवण कुमार बोलियो कि मामा मारी आंखों में आंसू देख न आप ओ मत जान जो कि मरने मरने रो गम एन वास्ते मने आंखों में आंसू है। आप यूं मत समझो कि मैं मर रही हूं और मरने रो मने दुख है, इन वास्ते मारी आंखों में आंसू है। और मारी आंखों में आंसू तो इन कारणों है कि मारा माँ बाप, मारा माता पिता मने काम कयो, मारा माता पिता मने आज्ञा देवी, परंतु मैं मारी माता पिता री आज्ञा री पालना पूरी नहीं कर सकियो, मने दुख इन बात रो है, इन वास्ते मारी आंखों में आंसू। और श्रवण कुमार बोले कि मामा एक मारो छोटो सो काम कर दीजो, मारा माँ बाप प्यासा बैठा है, अंधा बैठा है, और आप वो पानी थोड़ा पिला दीजो तो हमारी आत्मा ने शांति मिल जावेला, हमारी आत्मा ने मुक्ति भेजा वेला। और इतनी बात कर श्रवण कुमार प्राण पंखेरु उड़ गया, उड़ गया। श्रवण कुमार हंसो शरीर ने छोड़
परलोक की तरफ स्वर्ग की तरफ गमन कियो और मर तो शरवण बोलियो रे सुनवा मारी बात मर तो शरवण लगी ओ बेटा शरबड़ी ओ बेटा शरबड़ी पानी डूबी आई मन में बेटा प्यासी लगी और राजा दशरथ निराश मन राजा दशरथ निराश मनो पानी री झारी ले अंधा माँ बाप कने पहुंचो पैरों री आवाज सुनी वे तो अंधा था और आहट आई तो लागो के श्रवण शायद आयो है अंधा माँ बाप बोले कि बेटा श्रवण तू आयो राजा दशरथ कोई जवाब नहीं दे क्योंकि बारे तो उत्तर ही नहीं तो जवाब दे कहीं दूसरी बार पूछियो कि बेटा श्रवण पानी मिलियो तू आयो राजा दशरथ बिल्कुल चुपचाप तीसरी बार पूछो कि बेटा श्रवण पानी नहीं मिलियो तो बेटा कोई बात नहीं लेकिन कम से कम बोल तो सही या फिर तू श्रवण है ही नहीं या और ही कोई आयो है या तो श्रवण है नहीं तो है कौन और इतनी बात करते ही राजा दशरथ बोले कि हाँ हाँ मैं श्रवण नहीं पर श्रवण रो काल जरूर हूं और मारे हाथ हूं थारो बेटो इन दुनिया में नहीं रहो इतनी बात सुनी अंधा माँ बाप उठे मूर्छित तो पड़ गया और मरता मरता राजा दशरथ ने बोला कि राजन जिन प्रकार पुत्र वियोग में मैं हमारा प्राण त्याग रिया थारे 4-4 संतान वेला थारे 4-4 औलाद वेला पर अंत समय में थारे कने कोई नहीं वेला तने भी पुत्र वियोग में निज प्रकार तड़प 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 कर मरनो पड़ेला वो मारो शाप है और दे हर बात को तुम भूलोले माँ बाप को मत भूलना बोले श्रवण कुमार प्राण त्याग गया वे बंदा माँ बाप बोलिया कि जिन प्रकार पुत्र वियोग में मैं मरियो मारे बेटा रे मारे और दूसरी बात की ये तीर्थ करियोड़ा काम कहीं आया जीवड़ो काम कहीं आयो आख्या मिलियोड़ी काम कहीं आए मारो बेटो जिन्हें देखनो वो इन दुनिया में नहीं तो सब कुछ कई काम है और थने भी पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा राजा दशरथ ने शाप दे
अंधा माँ बाप उठे उन जगह माथी अपना प्राण त्याग दिया और लिखो, अरे नहीं श्रवण की बोल कही जे, नहीं श्रवण की चाल, नहीं श्रवण की बोल कही जे, नहीं श्रवण की चाल। अरे माता पिता को स्वर्ग सिधाया दशरथ ने, दिनों बटे शापी मन में बेटा प्यासी लगी, वो बेटा श्रवण तो होगा, श्रवणी पानी तो पिलाई, मन में बेटा प्यासी लगी। और अंत में एक संदेश हमारा युवा साथी जितना भी बैठा है, युवा वर्ग जितना भी लोग बैठा है, और अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहे, कुछ यदि प्राप्त करना चाहे या कुछ देना चाहे, तो माता पिता रे चरणों में भोग दीजो, और कुछ लेना चाहे तो माता पिता रो आशीर्वाद लीजो। और माताओं बहनों ने भी निवेदन है कि मातृशक्ति विराजित है, जेड़ा अपना माँ बाप है बड़ा ही सास ससुर है, कोई फर्क नहीं है। यदि अपने माँ बाप रे प्रति मन में थोड़ी सी भावना ज्यादा हुए और सास ससुर थोड़ी सी ओट रखो तो भी कोई चौकी बात नहीं, दुराचारी है। माँ बाप और सास ससुर बराबर है, एक समान है। बच्चियां बैठी है, बालिकाएं बैठी है, मैंने भी विनती करूला कि जब भी सास ससुरों रो आशीर्वाद मिले तो सेवा जरूर करजो, क्योंकि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके